अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह कारिया की 6ठी और 7वीं आयत को तर्जुमा करेंगे, इस पर थोड़ा गौर भी करेंगे। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिन राज़िया। ये गुज़िश्ता आयतों में आपने वो देखा होगा कि इसमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई जो उस यौम का उस सिस्टम का क्या डायमेंशन होगा, सिंगल डायमेंशन, सारे डायमेंशन तोड़ दिए जाएंगे और इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह पड़े होंगे। उसके बाद फिर मीज़ान कायम होगा, तो मीज़ान में तोला जाएगा, मवाजना किया जाएगा। उसका इस आयत में ज़िक्र है और अगली आयतों में भी उसी का ज़िक्र है। फ़ा, ये फ़अम्मा एक लफ्ज़ इस्तिलाह है। फ़ा का मतलब फिर, अम्मा उसके बाद, फिर उसके बाद, या उर्दू में हम कहते हैं फिर तो ऐसा होगा, फिर तो फ़अम्मा फिर तो, ये मौलवी हज़रात या जो कारी हज़रात होते हैं जब ये खुतबा पढ़ते हैं तो ये अम्मा बाद भी कहते हैं। तो अम्मा जो है वो तो के इसके बाद, फ़ा फिर देन, तो फिर तो मन का मतलब जो या जिस, उसके लिए मान आएगा। सकुलत, सकल कहते हैं वजन को, कशी सकल जैसे होते, तो सकुलत सकील हो गया, सकील हो गया या वजनी हो गया, वजनी हो गया। मवाज़ीनुहु, उर्दू में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मवाजना करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, मवाजना। हु उसका, फिर जिस बंदे का, मवाजना उसका, ये अरबी का स्टाइल है कि हु लाजमी आना है यहाँ पे, उसका मवाजना, हालांकि यहाँ पे मन आया लेकिन मवाज़ीनुहु, तो ये उसका मवाजना स्किल हो, वो सकील हो गया, हैवी हो गया। फ़हुआ, फ़ा मतलब फिर, हुआ वो, फ़ी अंदर, ईशा, ईशा कहते हैं मज़े की ज़िंदगी, मज़े की ज़िंदगी, इस पे ही बात करेंगे। अर्रादिया, राज़ी करने वाली, रादिया राज़ी करने वाली, जैसे कारिया खड़खड़ाने वाली, इसी तरह रादिया राज़ी करने वाली। मवाजना, अब मवाजना जो है वो, इसके लिए आप कंपैरिजन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये कोई कंपैरिजन किया जाएगा और कंपैरिजन हमेशा दो ऑपोजिट चीज़ों का किया जाता है। तो ऑपोजिट चीज़ें क्या हैं जो अंबिया ने हमें बताई हैं? एक है नेकी और एक है बुराई, या एक है सवाब, एक है गुनाह, एक है अच्छाई, एक है बुराई, एक है पॉजिटिविटी, एक है नेगेटिविटी। तो हमारे जो भी अमाल नामा है या हमारी अपनी एक सोच है, उसकी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी का मवाजना किया जाएगा। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जब आप किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो पॉजिटिव ही उसकी वैल्यू मानी जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि -250
वैल्यू बढ़ गई। तो शकल इसलिए इस्तेमाल हुआ। तो किसी चीज़ को हैवी करना हो तो उसको पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो हैवी मानी जाएगी। अब यहाँ पर आके एक चीज़ हमें पता चलती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इस दुनिया में दो हालतों से गुजरते हैं आमतौर पे। एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया हम उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, बुरा कहना शुरू कर देते हैं और बुरा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हम भी उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे, ना उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, ना उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसको हम कहते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जो है वो मोहलिक है इस आयत के हवाले से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो आपके मवाजने को ख़राब करती। मसलन आपने 10 लिखा और 10 को के नीचे -3 कर दिया, तो ये 10 की वैल्यू ख़राब होगी, 7 पे आ गई। 7 के नीचे फिर -5 कर दिया तो उसकी वैल्यू मज़ीद कम होगी, 2 हो गई। तो ये शकल जो आपने 10 कमाया था वो 10 कम होते होते 2 पे आ गया और हो सकता है वो मज़ीद माइनस में ही चला जाए। तो आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपका वैल्यू, आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है। अब इसको एक और अंदाज में सोचते हैं। अल्लाह ताला, हम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने हमें एक लाइफ दे दी। अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता कि जी ये बंदा 70 साल जिएगा। अब 70 साल जीने के लिए उसको जितना रिस्क चाहिए, उसको 70 साल जीने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अल्लाह ताला ने ऐसे समझ लें कि उसके बैंक अकाउंट उसका कोई खोल दिया, खाता खोल दिया, उस खाते में अल्लाह ताला ने वो एनर्जी जमा कर दी। ऐसा नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला उसके अमाल को देखकर फैसला करते हैं। अल्लाह ताला हमारे अमाल का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हमें देना है वो दे देना है। हाँ, अगर हमारे पास नहीं है, हम मांगते हैं, अल्लाह को रहम आता है, अल्लाह ताला दे देता है। तो लेकिन अल्लाह ताला हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को देखकर फैसले नहीं करता। उसकी एक अपनी रहमत है, वो उसने ज़िंदगी देनी है तो दे देनी है, नहीं देनी तो नहीं देनी। खैर, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। अल्लाह ताला ने उसको 70 साल की ज़िंदगी देने का फ़ैसला किया था, तो 70 साल की वसाइल, 70 साल की एनर्जी, 70 साल की जो अज़ा की ताकत है वो उसको दे दी। अब वो बच्चा होगा तो उसकी जो एनर्जी, उसके वसाइल महदूद होंगे, छोटे होंगे। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसके वसाइल बढ़ते जाएंगे, उसकी ताकत, एनर्जी, हर चीज़ बढ़ती जाएगी। वो अपने अरूज को पा लेगा। उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, इसके 70 साल पूरे हो जाएंगे। ज़ीरो से वो शुरू हुआ था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, ये उसका शबाब था, उसका अरूज था। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और उसके बाद वो, अगर उसका माल कम नहीं हुआ, माल शायद ऐसे ही जा रहा हो, लेकिन उसकी जो जिस्मानी ताकत है वो कम होगी, उसकी यादाश्त जाती जाएगी, यहाँ तक कि वो 70 साल यहाँ पर वो पूरे करेगा और चला जाएगा। अब हम जो कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में ताकत है, हमारे अंदर रूह की एनर्जी है। तो रूह की एनर्जी जो इस आयत में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बताई गई है वो ये है कि तुम अपनी रूह की एनर्जी को माइनस ना करो, या ज़िंदगी मुहैया करने वाली रोशनियाँ, अपनी रूह की ताकत, रूह की ताकत, वो रूह की ताकत जिससे आपके 70 साल चलने, उस रूह की ताकत को आप नेगेटिविटी में ज़ाया ना करो, क्योंकि उस ताकत का मवाजना किया जाएगा। आप हदीस में देखें, आपको कहा जाता है कि बताया जाता है कि आदमी क़यामत के दिन खड़ा होगा, उससे पूछा जाएगा तुम्हें अल्लाह ने ये दिया, तुमने क्या किया, अल्लाह ने तुम्हें ये दिया, तुमने क्या किया। तो वो सवाल जवाब, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो मवाजना होगा कि ये तुम्हारे अकाउंट में ये हमने दिया था, ये रूह की ताकत दी थी जिससे तुम देखते थे, रूह की ताकत थी जिससे तुम सुनते थे, क्योंकि यही रूह जब निकल जाती है ना आदमी सुन सकता है ना देख सकता। कान अपनी जगह मौजूद रहते हैं, ये नहीं कि कान ख़त्म हो जाते हैं, आँख ख़त्म हो जाती, नहीं। तो रूह की ताकत जो है वो अल्लाह ने दी है। उस रूह की ताकत का हिस्सा है कि मैं देख रहा हूँ, उस रूह की ताकत का हिस्सा है कि मैं सुन रहा हूँ, उस रूह की ताकत का एक हिस्सा है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बाल निकल रहे हैं, मेरे होंठ हरकत कर रहे हैं, मेरे नाखून बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह ये रूह की एक ताकत है।
और मेरा जिस्मानी निज़ाम, मेरा दिल, गुर्दा, जिगर, हर चीज़ चल रही है, फेफड़े चल रहे हैं, रूह की ताकत है। अब आप ये देखें कि जो आदमी नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है वो बेसिकली जहनी तौर पे बीमार हो जाता है। अगर जहनी तौर पे ना हो तो उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको शुगर हो जाती है, उसको और बीमारियां लग जाती हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो रूह की ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि एक आदमी नेगेटिव माइंडेड आदमी और वो हम बहुत तंदुरुस्त हो, तवाना रहे, उसको कुछ भी ना हो। नेगेटिव माइंडेड लोग ज़्यादा बीमार रहने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूह की ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नेगेटिव माइंडेड लोग जब मर जाते हैं तो वो आलम राफ में, आखिरत में भी वो सुकून में नहीं रहते। वो दूसरी सूरतों में उसका भी जिक्र है कि वमा अदरका मा इल्लियून वमा अदरका मा सिज्जीन, ये सूरह मुतफ़िफ़ीन में और किताब मरकूम। उसके बाद जब क़यामत कायम होगी तो जब मवाजना किया जाएगा, आखिर ये आराफ में मवाजना नहीं किया जाता, हिसाब किताब कब्र में नहीं है, हिसाब किताब यौम हिसाब में। वो यौम हिसाब में जब मवाजना किया जाएगा तो कहा जाएगा कि हमने तुम्हें इतनी रोशनियाँ दी 70 साल की, तुमने 50 साल में इतनी नेगेटिविटी पैदा कर ली अपने अंदर कि वो आखिरी 20 साल लोग तुमसे भागना शुरू हो गए। यह होता है कि जो आदमी तंज करता है ज़्यादा जवानी में, तो वो जब जवानी में होता है तो वो लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी का भला भी कर रहा था। जब वो रिटायर्ड हो जाता तो वो तंज वाले जुमले कोई भी उसके सुनना गवारा नहीं करता, लोग उसके करीब नहीं आते। ये एक मिसाल दी है तंज करने वाले की। उसके अलावा गुस्से वाला आदमी जवानी में होता है, लोग उसके साथ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे जब वो रिटायर हो जाता है तो कोई उसके करीब ही नहीं फटकता। उसके अपने घर वाले उसको कमरे में बंद करके छोड़ देते हैं और वो खाने के टाइम पे बाहर आया, उसके बाद वो कमरे में। तो वो उसकी वजह क्या है कि उसने इतनी नेगेटिविटी पाल ली है कि अब उस नेगेटिविटी को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। यही आदमी जब मरेगा तो आगे उसके साथ क्या होगा, ये सोचने की बात है। ये मवाजना अपना ना ख़राब करें। मज़हब जो है वो आपको ये बताता है, दीन अल्लाह का जो है वो आपको ये बताता है कि मवाजना होगा और शक्ल काउंट किया जाएगा। शक्ल एक पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है शक्ल उतना ज़्यादा माना जाता है, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है शक्ल उतना कम माना जाता है। तो ये शक्ल का लफ्ज़ जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पॉजिटिव होना लाजमी है। दूसरी चीज़ यानी ये पॉजिटिव क्या होगा, आप सबसे पहले तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कोई बुरा कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसका बुरा हासिल कर लेगा क्योंकि हर अमल का एक नतीजा है, वो नतीजा इस दुनिया में भी उसको मिलता है। ये सिर्फ हमारी एक नामुकम्मल सोच है कि जो मरेगा तो फिर ही उसको मिलेगा, नहीं। मिसाल दी जाती है फ़िरौन की। फ़िरौन वो बंदा फ़िरौन बन गया। वो फ़िरौन ने भी मरने से पहले अपनी नाकामी देख ली थी। सल्तनत का बादशाह चंद गरीब लोगों के पीछे, चंद सौ चंद हज़ार गरीब लोगों के पीछे पागलों की तरह घोड़े पर सवार होकर, वो अपने टांगे पर सवार होकर, जो भी रथ है रथ पर सवार होकर अपने मसाहिबों के साथ उनका पीछा कर रहा था। कभी आप सोचें कि इतनी बड़ी ये सुपर पावर का जो वो बादशाह है मुतलकुल अनान, वो उनके पीछे भाग रहा था, वो कितना ज़िच हो चुका होगा अपनी फ़िरौनियत होने के बावजूद। और फिर जिस तरह वो डूबा तो वो उसने मरने से पहले अपना अंजाम, अपनी नाकामी का वो मुशाहिदा कर चुका था। उस नाकामी को कवर अप करने के लिए वो उनके पीछे जा रहा था। इसी तरह नमरूद है, नमरूद ने वो उसके दिमाग में खलल आ गया, वो जैसे भी आया। और शद्दाद है, जन्नत बनाई लेकिन उसको देख नहीं सका, उसमें दाखिल नहीं हो सका, वो लम्हा कि जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। तो ये हर बुरे से बुरा आदमी मरने से पहले यहीं पर देख लेता है, फिर वो यहाँ जो उसका नाकामी का एहसास है वो आगे उसके डिस्प्ले होता है। तो आप नेगेटिविटी से बचना है आपने। दूसरा फ़हुआ फ़ी आयशा रादिया। आयशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल, एक नाम इस रखा जाता है, एक उम्मुल मोमिनीन का भी नाम है आयशा। ईश कहते हैं ज़िंदगी को, ऐसी ज़िंदगी जो मज़े की हो। उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अय्याश, वो भी यहीं से आया। एक बंदा, ये अरबों में नाम भी होता है अय्याश, अरब इस लफ्ज़ को बुरा नहीं समझते, ये उर्दू में उसके बार बार इस्तेमाल की वजह से वो हमेशा गलत आदमी के साथ जोड़ते हैं, तो वो अय्याश हो, ये तो वो अय्याश आदमी।
अयाश का मतलब है जो मज़े की ज़िंदगी गुजारे। अब वो हलाल की ज़िंदगी गुजारे या हराम की, ये एक अलग सवाल है। मज़े की ज़िंदगी गुजारे। तो आयश, आयश भी नाम होता है ये, और इस आयश का जो मुअन्नस है वो आयशा, मुज़क्कर है आयश और आयशा। मज़े की ज़िंदगी गुजारने वाली, मज़े की ज़िंदगी गुजारने वाला। और अयाश, अयाश आयश ये सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। ऐश या ईश, ईश कहते हैं। तो मज़े की ज़िंदगी होगी, वो बंदा उस मज़े की ज़िंदगी में होगा जिसका मवाजना, जिसका पॉजिटिव में चला जाएगा। रादिया, रज़ा जो है, रज़ा खुशनुदी का आखिरी लेवल होता है। नफ्स के कुछ दर्जे जो कि मज़हब में बताए जाते हैं। एक है नफ्स अम्मारा, अम्मारा, नफ्स अम्मारा वो नफ्स है या हमारी जो सोच है, हमारी एक तरह से फिक्र है, जो हमेशा हमें उकसाती है, हमें हुक्म देती है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। वो उसका जहाँ पे उसको उसका बस नहीं चलता तो वहाँ पे वो एकदम से हाइपर हो जाती है। जैसे मुझे अभी रोटी चाहिए, रोटी नहीं मिली, 1 घंटा लेट हो गई, वो एकदम से गुस्से में आ जाएगा। वो है नफ्स अम्मारा। ये बागी नफ्स है, इस पे अल्लाह ने लानत फरमाई, यानी इसको सबसे बुरा समझा जाता है। तो वो बंदा जो अपनी मर्जी पूरी ना होने पर एकदम से हाइपर हो जाए, वो अम्मार है। वो अमर चाहता है, अपनी मर्जी करना चाहता है। उसका नफ्स जो है उसको इस्लाह की ज़रूरत है, जिसमें बर्दाश्त नहीं है उसको इस्लाह की ज़रूरत है। तो खैर नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा के बाद नफ्स लव्वामा, इनका हदीस में और आयतों में जिक्र है। तो लवामा वो है जो कि अमर नहीं करता, खामोश रहता है कि ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, यानी वो उस पर सब्र कर लेता। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना सब्र नहीं करता बल्कि वो शुक्र करता है। वो किसी बुजुर्ग का कॉल भी है ना कि उनको किसी ने आके बताया, वो उनका वाकया बताया, बयान किया जाता है कि किसी ने आके बताया जी आपका बहरी जहाज़, जो ताजिर थे, बहरी जहाज़ वो डूब गया। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो किसी ने आके बताया भी वो पहली खबर गलत थी, डूबा नहीं है, वो किसी और का था। तो उन्होंने उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो उन्होंने कहा भाई ये आपने जब बुरी खबर थी उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अच्छी खबर थी उस पर। उन्होंने कहा भाई जो अल्लाह ने किया मैं उस पर मुतमईन हूँ। ठीक है। अब इससे भी जो अगला लेवल है वो रादिया वाला है। रादिया के बल्कि वो जो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सूरतों में कहने वाली वो रादिया वाली है। मुतमईना वो है जो कि मुतमईन है, जिसके अंदर खलिश नहीं है, जिसके अंदर खलिश नहीं है, जिसने खलिश नहीं पाली, वो मुतमईन है। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल था मुतमईन का। रादिया वो है जो इधर भी राजी है उधर भी राजी, यानी खुशनुदी के 4 लेवल अगर बनाए जाए जो कि बताए जाते हैं, तो ये जो मैक्सिमम लेवल है खुशी का वो रज़ा है, रज़ा। तो वो रज़ा वाला राज़ी है। ये सूरह फजर की आखिरी आयत में या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना कि नफ्स मुतमइन इरजई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ जा, राज़िया तम मर्जिया, राज़ी होकर। तो मुतमइन से भी नेक्स्ट लेवल है राज़ी का। तो वो राज़ी इज़ इंतहा, ये इंतहा है खुशनुदी की। तो खुशनुदी की इंतहा वाली मज़े की ज़िंदगी किसको मिलेगी? जिसका जो अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं पालेगा इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में। इस लिहाज से हमें ये पता चलता है कि ये ज़िंदगी बड़ी कलीदी ज़िंदगी है। जो इस ज़िंदगी में नेगेटिव होकर मरा, नेगेटिव मीन्स कि उसकी सोच नेगेटिव है, उसके करतूत, उसके अमाल नेगेटिव है, उसका दिल में वो बुराई पालता है दूसरों के लिए, वो बंदा जब मरेगा तो उसका मवाजना ख़राब होगा। मवाजना ख़राब होगा तो वो राज़ी वाली और ईश वाली ज़िंदगी में नहीं जा सकेगा। और जो पॉजिटिव रहेगा और लोगों को माफ़ करेगा और लोगों पे सख्ती नहीं करेगा और लोगों में इस्लाह, सुलह पैदा करेगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला होगा, लोगों
को तंग नहीं करने वाला होगा, वो बंदा जो पॉजिटिव होगा उसके लिए एक ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें वो खुद राज़ी हो जाएगा, यानी कि उसकी खुशनुदी की का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। अल्लाह ताला एक ऐसी ज़िंदगी उसको दी जाएगी। तो इससे अगली आयत में इसका उलट है कि जिसका मवाजना गलत हो जाता तो उसके बारे में क्या हुक्म है, हम उसका तर्जुमा अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।